जय हो चिल्ड्रन। आज की कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो लास्ट कक्षा में हम पढ़ रहे थे आपके पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। तो इनका जो पहला खंड जो है यानी भाग है अवधपुरी में राम। तो अवधपुरी में राम कहानी में हमने देखे कि अयोध्या कितना सुंदर नगर थे और एक कौशल राज्य के राजधानी था और राजा दशरथ वही रहते थे। तो सब प्रजाओं को बहुत खुशी से वो रखे हुए थे, बहुत संतुष्ट था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके जीवन में कुछ कमी थी, जीवन सूना सूना लगता था। क्योंकि संतान की कमी थी। तो एक दिन वो ऋषि मुनि से मिलते हैं। तो मिलने के बाद महाराजा दशरथ वशिष्ठ मुनि नामक ऋषि मुनि से मिलते हैं और वो बताते हैं कि इसे यज्ञ करने के लिए। तो पुत्रों यज्ञ करने के बाद इन्हें 4 पुत्रों का जन्म होता है। तो जो रानी कौशल्या से बेटा राम का जन्म होता है और दूसरा जो रानी थे वो है सुमित्रा। तो इसके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। तो राजमहल खुशी से छा गई, चारों ओर खुशी खुशियाँ दिखाई देने लगे। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। तो प्रजा भी प्रसन्न थे और दशरथ की चिंता भी दूर हो गई। धूमधाम से जे नगर में समारोह आयोजित किया गया और दूर दूर से लोग आए। तो राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे इस चारों राजकुमारों का बचपन के बारे में। तो देखिए, चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायशः इन्हीं के साथ रहते थे, यानी राम के साथ ही रहते थे। तो भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। तो राजकुमार बड़े होने के बाद उसे शिक्षा देने के लिए भेजे गए। तो उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों का, तो देखिए इन्होंने क्या करते हैं, अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों के ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, यानी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत समझदार थे। जल्द ही सब विद्यार्थियों में पारंगत हो गए। तो देखिए सभी विद्याओं में जल्दी ही वो सब पारंगत हो गए। क्योंकि वो बहुत समझदार थे, बहुत होशियार थे। तो राम इसमें सर्वोपार थे। देखिए इनमें से जो राम थे वो सर्वोपरि थी, यानी सभी शिक्षण विद्या में वो बहुत अच्छे करते थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनमें कई गुण भी थी। देखिए उनमें कई गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। देखिए जो गुण इनमें थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, राजा दशरथ के राम सबसे अधिक प्रिय था। तो देखिए राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय था, मतलब वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते थे। और इन मानवीय गुणों के कारण, तो देखिए वो अपने ज्येष्ठ पुत्र, देखिए ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम जो था उनका बड़े बेटे, ज्येष्ठ पुत्र यानी क्या है, बड़े बेटे होने का कारण भी था। और जो गुण इसमें था, कौन कौन से गुण थे राम में, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। ये दोनों कारणों से महाराजा दशरथ राम जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। तो राजकुमार कुछ और बड़े हुए।
विवाह योग्य। तो देखिए, बचपन में जो शिक्षा प्राप्त करना था वो सब प्राप्त किए, बहुत होशियार थे। तो ये सब होने के बाद राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह के योग्य बन गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। किसकी चर्चा होने लगी? राजकुमारों के विवाह के बारे में चर्चा होने लगी। तो ऐसा ही महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। तो देखिए, जैसे विवाह के योग्य बनने के बाद दशरथ का भी चाह वही था, इच्छा वही था, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुए परिजनों, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुए परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। तो देखिए, उनकी संतानों के लिए कौन कौन से संतान थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब के लिए सुयोग्य यानी बहुत अच्छे वधुएं, यानी बहुत अच्छे कुंवरियों का मिलने के लिए उनके परिजनों में ही चर्चा हो रही थी। परिजनों यानी उनके पारिवारिक जनों में ही, परिवार के लोगों में। बाद में पुरोहित को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ था? अयोध्या में ऐसा ही चर्चा हो रहा था। गहन मंत्रन, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। तो एक दिन राजमहल में, यानी अयोध्या के राजमहल में ऐसे ही उनके विवाह के संबंधित चर्चा हो रही थी। तो उसी वक्त एक द्वारपालक घबराया हुआ अंदर आता है, यानी एक सैनिक जो होता है, वो द्वारपाल होता है, वो अंदर घबराए हुए आते हैं। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र फदारे हैं। तो उस वक्त राजमहल में कौन आए थे? फदारना मतलब आना। तो महर्षि विश्वामित्र वहां पे आए थे। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो महर्षि विश्वामित्र आते ही महाराजा दशरथ ने क्या करते हैं? क्षण के लिए अपना आसन छोड़कर वहां पे खड़े हो जाते हैं। द्वार की ओर बढ़े। तो द्वार की ओर, वहां भी दरवाजे के सामने वो जाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन आ रहे थे? महर्षि विश्वामित्र। तो महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए द्वार की ओर महर्षि की आगवानी करना मतलब क्या है? उनके स्वागत करने के लिए महाराजा दशरथ दरवाजे की ओर चले गए, उन्हें लेकर दरबार में आ गए। तो महर्षि को लेकर वो दरबार में आते हैं। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। तो इस महल में विश्वामित्र को एक बहुत अच्छा सा आसन देते हैं। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। तो अब हम देख रहे विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र जी कभी स्वयं राजा थे, वो पहले स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली भी थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया। तो देखिए, पहले विश्वामित्र खुद राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बलशाली भी थे। बाद में वो अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। तो अब हम अध्ययन जानकारी ले रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र खुद एक बहुत बड़े राजा थे और बलशाली भी थे, लेकिन बाद में उसने अपने राजपाट सब छोड़ दिया, छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और कहाँ चले गए? जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो अपना एक कुटीर वहां पे वो बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो देखिए, राजभार सब छोड़ने के बाद संन्यास ग्रहण किए और जंगल में रहने के लिए चले गए और वहां पे एक आश्रम बनाया और उस आश्रम का नाम क्या रखा? सिद्धाश्रम। तो महर्षि स्वागत सत्कार के बाद जब वो अयोध्या राजमहल आए थे, तो महाराजा दशरथ ने महर्षि का स्वागत सत्कार किए। तो बाद में दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे,
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो पूछते हैं महर्षि से, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने लिए आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो महाराजा दशरथ महर्षि का बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और बाद में कहते हैं कि महर्षि, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो भी है अपने मन के बात कहिए, आपकी जो भी आज्ञा होगा मैं पूरी तरह पालन करूंगा। तो महर्षि क्या बोलते हैं? राजन, जो मैं मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो देखिए, वो कहते हैं, महर्षि महाराज से यानी दशरथ से कहते हैं, राजन, मैं जो तुमसे मांग रहा हूं ना, वो देने के लिए शायद आपको कठिन होगा। ऐसा क्यों कहते हैं महर्षि? देखिए, तो कहते हैं आप आज्ञा दीजिए। तो दशरथ कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो महाराजा दशरथ कहते हैं, आप जो भी मांग सकते हैं मांग लीजिए, आप सिर्फ आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोशिश करूंगा और बहुत कोशिश करूंगा और मैं तैयार हूँ, आप जो भी पूछना है मुझे आज्ञा दीजिए। तो बिल्कुल मैं नहीं हिचकूंगा, मतलब मैं बिना चिंता के जो भी आपकी इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा, ऐसे महाराजा दशरथ महर्षि से कहते हैं। तो मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं? मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। तो आप आज्ञा दीजिए, आप जो भी कहेंगे हम पूरा करने के लिए तैयार है। महाराजा दशरथ ऐसा बोलने के बाद महर्षि कहते हैं, मैं एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? यज्ञ कर रहा हूँ। तो ये जो अनुष्ठान यानी यज्ञ करने का जो भी तैयार है वो पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस है, वो उसमें बाधा डालने आ रहे हैं, मतलब यज्ञ को वो हटाने के लिए, यज्ञ में बाधा डालने के लिए 2 राक्षस आ रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। तो ऐसे महर्षि दशरथ से कह रहा है, एक ही व्यक्ति है वो उन राक्षसों को मार सकते हैं, वह कौन है? राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। तो विश्वामित्र ने कहता है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी आपके बड़े पुत्र मुझे दे दीजिए, ताकि क्योंकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। ऐसे विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ से कहता है। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। तो देखिए, ये सुनते ही बिजली गिरना मतलब क्या है? वो बहुत परेशान में आ गए। क्योंकि वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करते थे और कोई भी आकर अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए कहे तो एक बहुत बड़ी आघात है। तो उनको एक क्षण के लिए ऐसा लगा उन पर बिजली ही गिर पड़ी है, तो वह अचकचा गए, मतलब ये देने के लिए वो अनुमान करना शुरू किए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगी। देखिए, उनको ये आशा ही नहीं थी, कभी भी उसने ऐसे सोचा ही नहीं था कि महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे उनके बड़े बेटों को मांगेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे। तो ज्येष्ठ यानी क्या है? बड़े पुत्र, उनके सबसे प्रिय, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रिय थे।
दशरथ चिंता में पड़ गए। तो विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। तो देखिए, विश्वामित्र ये दशरथ की दुविधा यानी क्या है? ये जो मन में उनको दुख हो रहा है, क्योंकि वो अपने प्रिय पुत्र, अपने बड़े पुत्र जो उनसे बहुत प्रिय है, तो उसको वो कैसे दे सकते हैं, ये समझ विश्वामित्र को आ रहे थे। और कहते हैं, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं। तो वो कहता है फिर से, मैं राम को सिर्फ कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो वो कहते हैं, मैं सिर्फ आपके राम को कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ सिर्फ कितने दिन है? 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। संपन्न होना मतलब क्या है? ये जो यज्ञ है वो 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में, 10 दिनों में संपन्न होना यानी खत्म हो जाएगा। महाराजा दशरथ दुखी हो गए। तो देखिए, क्यों दुखी हो गए वो? क्योंकि पुत्र वियोग होता है, क्योंकि उनको अपने बड़े बेटे से दूर रहना पड़ता है, इसलिए वो दुखी होते हैं। और पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्र वियोग मतलब क्या है? पुत्र से दूर रहना, और बड़े बेटे राम से दूर रहना उनके लिए बहुत दुख की बात है। तो इसी अनुमान से वो कांप उठते हैं, कांपना शुरू करते हैं। तो दरबार में सन्नाटा छा गया। क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत घबराए हुए थे अपने बेटे को उनके साथ भेजने के लिए। उनको मन नहीं था उनके साथ भेजने का, इसलिए वो घबराए हुए थे। और दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया, यानी पूर्ण दरबार शांत हो गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित थे, पर चुप थे। देखिए, महाराजा दशरथ बहुत दुख में था। क्योंकि उनको अपनी ज्येष्ठ पुत्र जो बहुत प्रिय है उनसे दूर रहना उनके लिए नहीं होता। तो इसके वजह से दरबार में सब सन्नाटा छा गए, शांति छा गए। दशरथ की जो दुख की दशा थी वो मंत्री को भी चिंतित कर लिया, लेकिन फिर भी मंत्री चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संध्या शून्य। तो बच्चों, यहाँ तक हमने जो आज अध्ययन किए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है और इस कहानी में आए हुए 10 डिफिकल्ट वर्ड लिखकर मुझे भेजना है। तो बच्चों, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।